सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। यहाँ कितना सेठ दिखा है, रात रात में मुश्किल तो पड़ा है, सुबह उठते इधर भाग इधर भाग इधर भाग। और नहीं मर जाए किसी दिन उस कार में किधर कुत्ते की तरह मेरा पावा। जो काम करने का इसको साथ रखो। कबीर भगवान की शक्ति भक्ति प्रोटेक्ट करेगी, आपको कवच बनेगी। इतनी सी बात है, ये सारा काम करना पड़ेंगे, पर ये साथ हो जाएगा फिर वो आसान होंगे। काम में बरकत, बचाओ, हर क्षण पाओगा। आप कहते हैं सुरपति दुखिया, इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा, सुर देवता पति उनका मालिक है। जैसे नरेश कहते हैं, नर मनुष्य, ईश्वर का मालिक नरेश। और प्रजापति तो सुरपति देवताओं का मालिक है, इसलिए तो सुरपति कहते हैं। भूपति सारी पृथ्वी का मालिक, वो सब दुखिया। रंग दुखी निर्धन तो वैसे नेचुरल रीति है, वह तो सारे कष्ट आ गए निर्धन को। जिसके पास भक्ति नहीं, भक्ति है तो उसके साथ धनवान नहीं। भक्ति भी सच्ची हो, बात सारी यहां आकर रुकती है। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। बच्चों, आप मन जीती संत हो गए हो। यो मन बिरान माटी राखे जीव की दुर्गति। सुत्या उठते यूं करूंगा और वो करूंगा, भाग ले भोग ले। थोड़ा बहुत समय मिलता है, टीवी चला, क्या खबर आई है, सारा दिन टिकट नहीं देते। और आप देखो, दो दो तीन तीन समय कितना समय निकाल रहे हो। आपके ऊपर मालिक की रजा हो चुकी है, आपकी दुर्मति दूर हो चुकी है, आपको लगन लगी है मालिक की। ये मन इतना बकवादी है। अब सत्संग में तो आधा घंटा भारी हो जाता है शुरू शुरू में। ये जिनको ज्ञान नहीं है, जो अभी सिर्फ 50-50 समझे हैं, और पहले पिक्चर देखा करते चलो, 3 घंटे नो आंख पाड़े देखे जाते, जेब तो पैसे लाते। 3 घंटे अन्यों पता नहीं लगता ये गए कितनी देर। देख काल की व्यवस्था। अरे ये अमृत वर्ष है, जिसके लिए आत्मा तरस थी, वो ज्ञान सुनने को मिला। यहाँ 10 मिनट भारी हो जाती है। जिनका मन टिक नहीं रहा, वो कर्महीनता है उन इंसानों की। ये तो इतनी भूख लगी रहे, और सुने और सुने और सुने, तब इसकी प्यास आखिरी सांस तक मिटेगी और फिर ये शत्रुओं जाने के लिए योग्य होगी। तो बच्चों, संत सुखी मन जीती हो। आपने सारी बकवास छोड़ दी, नाचना गाना, लिपस्टिक पेपस्टिक, ये पागला कैसे मुंह करके बकवाद करना, ये कोई इंसानियत है? तो ये काल नचा रहा है और काल मचा रहा है। आज भक्ति करनी दे, कल कुतिया कुत्ता बना के छोड़ देगा। ले ला लिपस्टिक, कर ले पाउडर के मालिश, रेत में लोट और खा गोबर। बच्चों, ये कटु वचन है, ये आपके लिए एकदम मीठे हो जाएंगे। कहते हैं, खरी खरी जो कहते हैं सो ये संत कहावे, जेता मीठा बोलवा सो संत नहीं कहावे। आपके ऊपर परमात्मा की कलम तोड़ कृपा है। घर बैठे दूध पिलाओ अपने बच्चों को, अमृत घुटा रहे हैं। किस्मत न्यारी है आपकी। और फिसल ना जाना, काल की यह रपटन बहुत गजब की है, खींच ले जा कभी। लेकिन मालिक की शरण में रहना, मजाल के आपकी तरफ देख जा, आप सच्चे दिल से लगे रहना। बच्चों, अब थोड़ा सा टेस्ट बदलता हूँ आपका।
आपको अमर ग्रंथ की अमरवाणी संत गरीबदास जी के मुख से उच्चित वो गारडू वाले मंत्र सुनाता हूँ जो अपने आप जहर तारेंगे आत्मा का। और ऐसे ही इनका असर उससे ज्यादा होता है जो अधिकारी सुनावे। जैसे आपको प्रमाण दिया, सुखदेव ने आके स्वर्ग से 7 दिन कथा सुनाई राजा परीक्षित को, तब तो उसका स्वर्ग तक जाने का ज्ञात हुआ। यहाँ से मन हटा। पृथ्वी पर क्या ऋषि मर गए थे, ये सारे यही थे। तो बच्चों आंख खोल लो, ये तो स्वर्ग तक घाटा था एक तो आगे जाना ना थे कति कुछ भी। फिर आपको ए से लेकर जेड तक दातम ज्ञान हो चुका है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो मेरे आश्रित होकर मेरे ज्ञान को समझ कर तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते, भक्ति करते, संसार की कोई इच्छा नहीं रखते, तो वो संपूर्ण कर्मों से और संपूर्ण दातम ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। तब यह भक्ति ऐसे होगी जैसे आप कर रहे हो, और कई बकवादों की इच्छा नहीं। साईं इतना दीजिए जाग कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। और ये भक्ति में कहा अडंगा अड़या रहा कि सुनो अमर ग्रंथी अमरवाणी महापुरुष के मुख से उच्चरित। गरीब शेख सैयद पठान सब मुगल विलोच विचार, जो पीड़ अपने सो और के रब की रून मार। मुसलमान भाइयों को बताते हैं कि परमात्मा के जीव सभी है, जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान दूसरे के, ऐसा जान बिराने। गरीब अल्लाह इनायत तुझ कहूं, जीव पर छुरी नबा, एक रू जिहान में माटी मांस ने खा। गरीब राम रहीमा एक है, अल्लाह अलख सब नूर, सब गट सीना एक है, ना गऊ बखो ना सूर। ना सूर खाओ ना गाय खाओ, सबका एक सा दिल है, सबका एक सा दर्द है। गरीब उधर पाड़ जीव मारत हैं, दया नहीं दिल माही, तिनका मुख नहीं देखियो, जो नर गोसत खाए। कहते जीवों का पेट फाड़े, उनको मारे, जिनके दिल में दया नहीं। दयाहीन व्यक्ति कर सकता है इस काम को। दयाहीन व्यक्ति करेगा ऐसे जुल्म, और वो बात करे भगवान पाने की और जन्नत में जाने की, भूल जाओ इन बातों को। और कहते हैं उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए तो मांस खाते हैं। गरीब सत्य नाम निर्वाण पद, सकल सिद्धि संजूत, अनंत भगल जामै बसे हैं, मोले अविगत कूत। के सत नाम सच्चा नाम ये निर्वाण पद है, ये मोक्ष की पद्धति है। और सकल सिद्धि संजूत, इसमें सब सिद्धियां आ जाएंगी। गरीबदास जी कहते हैं शब्द मैल में सिद्धि 24, हंस बिछोड़ विश्व 20। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। यानी एक सिद्धि ऐसी है जल के ऊपर कैसे चले जैसे थल पर चलते हैं। एक सिद्धि बहुत चोलेदार है, कई रूप बना लेती है। ये इस तरह की 24 सिद्धियां हैं। इन 24 को ना मन चावे सो हम सतलोक सितावे। कहते शब्द बल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व 20। यहाँ कहते हैं गरीब सत नाम निर्वाण पद, ये सत नाम है, ये मोक्ष की पद्धति है। और इसमें सकल सिद्धि संजूत, इसमें सब सिद्धि आ जाती है। क्योंकि फिर सार नाम सच नाम का मतलब है सत्य साधन। अनंत भगल जामा बसे, मोले अविगत कूत। उस समर्थ की शक्ति, कूत माने शक्ति, तो अजब गजब है। गरीब ऐसा साहेब छोड़कर लगे और की आस, बैकुंठों गिनती नहीं, शंख सुमेरु कैलाश।
कि ऐसे समर्थ साहिब कबीर भगवान को छोड़कर और दूसरों की आस में लगे हो, उस समर्थ के बैकुंठों की, ये नकली तुम स्वर्ग बना रहे हो, असली कभी नष्ट नहीं होते, उनकी गिनती नहीं, इतने स्थान है स्वर्ग जैसे। और कैलाश पर्वत जैसे जिस पर शिव जी का धाम बताते हो, असंख्य है। अंग्रेज, अरबी, तुर्की, फारसी, हिंदवानी, पटियार, इसमें संशय है नहीं, या यम की बेगार। ओह, कि कोई भी भाषा के विद्वान बन ले, यदि भक्ति नहीं करेगा तो यह काल की बेगार है। गरीब गुट के उड़े सो काग है, सिद्ध नहीं ये गत, बिन कबीर साई की बंदगी, युग युग जमपुर बंद। के जो आकाश में उड़ते हैं, ये काग की तरह, ये काग है, सिद्ध नहीं ये गधे है, और बिना कबीर साई की बंदगी युग युग काल के बंधन में बंधे रहो। गरीब दानी दाता सूरमा, योद्धा बहुत अनेक, एक कबीर परमेश्वर की भक्ति बिन, यम सिर मार मेघ। गरीब ज्ञानी ध्यानी बहुत है, कवि साखी परवीन, कबीर प्रभु की भक्ति बिन, बूढ़े दोनों दीन। गरीब राजा हुआ तो क्या हुआ, दुनिया लूटम लूटे, एक कबीर साईं की भक्ति बिन, गए रसातल उठ। और ये गलत साधना करने वालों का निर्णय दिया है। गरीब माटी का कदह लिया, सिरकत कोल बनाए, सोना से नसी फिरे, जो हरियाई गाए। के नकली संत है, धक्के खाते अपने राज द्वारा जाएंगे ताकि घर पैसे मिले, और अंत में ये गलत साधना करके कुत्ते की ओर निभ जाएंगे ये। गरीब माटी का कदह लिया, यू शरीर माटी के में को मिट्टी का बना हुआ है, इसमें माचे माचे फिर पता नहीं के ढोंग करे, शरकत कोल बनाए, उस तरह फिरवा के साधु का वेश बना के। गरीब माटी का कदह लिया, शरकत कोल बनाए, सोने से नसी फिरे, जो हरियाई गाय। ऐसे भागते फिरते हैं चारों तरफ, जैसे हर्या गाय, यानी गायें जो होती है कि हर्या गाय हो जाती है, जो टेके कोई नहीं, कभी इधर भाग जा कभी इधर, पाली ने भी दुखी करें ग्वाले को। ये साधु भेष बना के दुनिया ने ठगते पड़े। गरीब राज द्वारे जाय कर, बहुत करत है डम्ब, अंदर थोथे तास के, नहीं भक्ति आरंभ। के राज द्वार, राजा के दरबार में जाएंगे, बड़े पाखंड रचेंगे, ये है आपका ऐसे हो जाएगा, और ये कर दूंगा, और वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, आपके ये तकलीफ आने वाली है, इससे ऐसे दूर हो जाएगी। राजा लोग इनसे डरते हैं, कोई शराब ना देती तो वहां से चोखा धन मिल जाए, अच्छा माल मिले, बकवाद करते फिर कुत्ते गले बन के धक्के खाओ। तो ये सारी बातें याद दिलाते हैं, इसलिए कि आपको विश्वास हो कि सारे डले ढोरे हैं, इनके पास साधना नहीं है। गरीब सैली सिंगी पैर के, मृग छाला धर शीश, जमपुर निश्चय जाएंगे, ये भूल गए जगदीश। गरीब बेजारी भड़वे भये, पैसा ले ही हाट, जन्म पूर्व ले बैल थे, जिनकी मोटी टाट। कहते बाजार में हमने धक्के खाते दुष्ट आत्मा, और पैसे मांगते फिरे दुकानों पर, ये पिछले जन्म में बैल थे, इनकी मोटी टाट।
और अगले दिन में फिर बैल बनेंगे जिसका पैसा ले उनका देना पड़ेगा। गिरीब चुंडित मुंडित भद्र बेख, सब ही भूले सतनाम, साहेब कबीर की नहीं बंदगी, ये बसेंगे किस गांव में। ये चुंडित बड़े बड़े बाल रखा कर और मुंडित उस तरह फिरवा कर बाबा बने और सुंदर गिरवे कपड़े पहन कर भगवान कहते सारे सतनाम सच्चे नाम सच्ची भक्ति को भूले करते हैं। सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति करते नहीं है जागे कहा। गरीब 84 आसन करे, ये योगा योगा करते हैं। पान अपानम भेद, जमपुर निश्चय जाएंगे, पूछ देख सुख देव। कि ये आसन करते हैं बस कहते हो इससे मोक्ष होगा। सच्ची भक्ति बिना कहते कति निश्चय पक्के नरक में जाएंगे। गरीब मन मसरी ताब है, भरम कर्म की भीड़, ऊपर बैरागी भय, अंदर नहीं फकीरी। के मन मत बकवादों की दरिया वह है, किसी का विश्वास नहीं तू साधना करे सही, ऊपर ते बैरागी दिखे, अंदर रही फकीरी। गिरीब कंठी माला सुमरनी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंगा साध का अंतर रख्या खो। ऊपर तो ऐसा दिखा देंगे नो कभी कोई कोई माला पर लेंगे भगवान कपड़े बड़ी बड़ी जटा रखा के 10-5 माला गले में डाल देंगे, राख लगा लेंगे एक लंगोटा बस बांध कर करेंगे। आदमी भगत ने सोचा है कटका मर जाए इनके ऊपर ले दिखावे न देख के भगवान पा दिया। गिरीब कंठी माला सुबरनी पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का, ऊपर ढूंढा ठा रखा बस साधु भाई बड़ा गजब का। और अंतर रखा, अंतर कैसे खो रखा, ये साधना गलत। अब ऐसे लोगों पर ये लोग खुश हैं जनता, और सही राह बताओ वो साधुओं से ती मजाक करते। गरीब साधुओं से ती मस्करी, चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे, युगन युगन के माल। बच्चों आप हो युगन युगन के माल, रेसलर हो आप इस भक्ति के अखाड़े के। जो बच्चा अभ्यास करता है प्रैक्टिस करता है अखाड़े में वही तो जीतेगा। साधों से ती मस्करी, हमारा तो मजाक उड़ाते हैं, इन चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग के बाद। धन है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। बच्चों कुर्बान हो जाओ। बच्चों के गीत नहीं, ये कोई फिल्मी गाने नहीं जो दास सुनाता है। उस परम पिता के मुख से बोली वाणी जो आया धाम से लाड़ी और ले गया अपने बच्चे को सतलोक, या बता दी सारी राम कहानी। बच्चों कुर्बान हो जाओ, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा कबीर साहिब जी के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक भक्ति से भगवान तक, पेज नंबर 109। बरम तथा बर्मा में भेद। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर बरम यानी क्षर पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा के सहयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। उनके नाम भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ही रखता है। जो ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मा है वह एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों यानी पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक तथा पाताल लोक में एक रजोगुण विभाग का मंत्री है। इसे त्रिलोकीय ब्रह्मा कहा है तथा ब्रह्म जो ब्रह्म लोक में ब्रह्मा रूप में रहता है उसे महाब्रह्मा व ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा कहा है। इसी ब्रह्म यानी काल को
सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु भी कहा है। श्री विष्णु पुराण में प्रमाण चतुर्थ अंश अध्याय 1 पृष्ठ 230 से 231 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस जन्मा सर्व में विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, यानी श्लोक 83 से, जो मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से विश्व का ग्रास कर जाता है, अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी के माता पिता कौन है? काल यानी ब्रह्म ने प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूंगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो, प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा की वचन शक्ति से आपकी अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया, अब मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों यानी रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति द्वारा इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है तथा एक ब्रह्मांड में तीनों लोकों यानी स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री यानी प्रभु नियुक्त कर देता है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का तथा श्री विष्णु जी को सतोगुण विभाग का तथा श्री शिव शंकर जी को तमोगुण विभाग का तथा स्वयं गुप्त यानी महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में मुख्यमंत्री पद को संभालता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना की है। आपकी एक ब्रह्मांड के चित्र में देखें, उसी में 3 यानी 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। पेज नंबर 110 एक रजोगुण प्रधान स्थान है, जहां पर यह ब्रह्म यानी काल स्वयं महाब्रह्मा यानी मुख्यमंत्री रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः ही रजोगुणी अर्थात रजोगुण युक्त बन जाता है। दूसरा स्थान सतोगुण प्रधान स्थान बनाया है, जहां पर यह शर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सतोगुण युक्त हो जाता है तथा तीसरा इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है, उसमें यह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। यानी प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता पृष्ठ नंबर 24-26, जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है तथा रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7-9 पृष्ठ नंबर 100 से 105 तथा 110 पर अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा पवित्र श्रीमद देवी महापुराण तीसरा सकंद पृष्ठ नंबर 114 से 123 तक, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके अनुवाद करता है
श्री हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। फिर इन्हीं को धोखे में रखकर अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा तथा स्थिति यानी एक दूसरे को मोह ममता में रखकर काल जाल में रखना श्री विष्णु जी से तथा श्री शिव जी से संहार करवाता है। यानी क्योंकि काल पुरुष को शापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से मैल निकाल कर खाना होता है, उसके लिए 21वें ब्रह्मांड में एक तपतशिला है जो अपने आप गर्म रहती है, उस पर गर्म करके मैल पिघला कर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है। जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, उस कमरे में जाते ही मन में वैसे ही मलिन विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों भक्तों के चित्र लगे हों तो मन में अच्छे विचार प्रभु का चिंतन ही बना रहता है। तीसरे कमरे में देश भक्तों व शहीदों के चित्र लगे हों तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रह्म यानी काल ने अपनी सूझबूझ से उपरोक्त तीनों गुण प्रधान स्थानों की रचना की हुई है। पेज नंबर 111। तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नासवान हैं। प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार, पृष्ठ नंबर 24 से 26 विद्वेश्वर संहिता तथा पृष्ठ 110 अध्याय 9 रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण हैं परंतु शिव गुणातीत कहा गया है। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत पुराण जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। तीसरा सकंद अध्याय 5 पृष्ठ 123। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं यानी विष्णु ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। हम नित्य यानी अविनाशी नहीं हैं। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है, इसलिए यही प्रमाण देखें। श्री मद्देवी भागवत महापुराण सभाष्टिकम समहात्यम खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई, इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। तीसरा सकंद अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42 हिंदी अनुवाद। हे मात, ब्रह्मा मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं है अर्थात हम अविनाशी नहीं है। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पृष्ठ 11 से 12 अध्याय 5 श्लोक 8 का हिंदी अनुवाद। भगवान शंकर बोले, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? श्लोक 12 हिंदी अनुवाद। अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। निष्कर्ष उपरोक्त परमाणु से प्रमाणित हुआ कि रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु तथा तमगुण शिव हैं। पेज नंबर 112। ये तीनों नाशवान हैं। दुर्गा का पति ब्रह्म यानी काल है। यह
उसके साथ भोग विलास करता है। ब्रह्म की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा, सूक्ष्म वेद से शेष सृष्टि रचना, तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा जी यानी प्रकृति से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा यानी प्रकृति से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, जिस कारण से मैं अव्यक्त माना जाऊंगा। दुर्गा जी से कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा। दुर्गा जी ने पूछा कि क्या आप अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं दोगे? ब्रह्म ने कहा, मैं अपने पुत्रों को तथा अन्य को किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा, यह मेरा अटल नियम रहेगा। दुर्गा जी ने कहा, यह तो आपका उत्तम नियम नहीं है, जो आप अपने संतान से भी छुपे रहोगे। तब काल ने कहा, दुर्गा, मेरी व्यवस्था है, मुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का शाप लगा है। यदि मेरे पुत्रों को पता लग गया तो ये उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेंगे, इसलिए यह मेरा अनुत्तम नियम सदा रहेगा। जब ये तीनों कुछ बड़े हो जाएं तो इन्हें अचेत कर देना, मेरे विषय में नहीं बताना, नहीं तो मैं तुझे भी दंड दूंगा। दुर्गा इस डर के मारे वास्तविकता नहीं बताती, इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अति अपरिचित है कि मैं कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक 47 तथा 48 में कहा है कि यह मेरा वास्तविक काल रूप है। इसके दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से तथा न किसी यज्ञ अर्थात धार्मिक क्रिया से हो सकती है। जब तीनों बच्चे युवा हो गए तथा तब माता भवानी यानी प्रकृति अष्टंगी ने कहा कि तुम सागर मंथन करो। प्रथम बार सागर मंथन किया तो यानी ज्योति निरंजन ने अपने समासों द्वारा 4 वेद उत्पन्न किए। उनको गुप्त वाणी द्वारा आज्ञा दी कि सागर में निवास करो। चारों वेद निकले, वह ब्रह्मा ने लिए। वस्तु लेकर तीनों बच्चे माता के पास आए तथा माता से कहा कि चारों वेदों को ब्रह्मा रखे वह पढ़े। नोट: वास्तव में पूर्ण ब्रह्म ने ब्रह्म अर्थात काल को 5 वेद प्रदान किए थे, लेकिन ब्रह्म ने केवल 4 वेदों को प्रकट किया, 5वां वेद छुपा दिया, जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर कबीर विभिगी अर्थात कबीर वाणी यानी कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों व दोहों के माध्यम से प्रकट किया है। पेज नंबर 113। दूसरी बार सागर मंथन किया तो 3 कन्याएं मिली। माता ने तीनों को बांट दिया। प्रकृति यानी दुर्गा ने अपने ही अन्य 3 रूप यानी सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती धारण किए तथा समुद्र में छुपा दी। सागर मंथन के समय बाहर आ गई। वही प्रकृति 3 रूप हुए तथा भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी, भगवान शंकर को पार्वती पत्नी रूप में दी। तीनों ने भोग विलास किया। सुर तथा असुर दोनों उत्पन्न हुए। यानी जब तीसरी बार सागर मंथन किया तो 14 रत्न ब्रह्मा को तथा अमृत विष्णु को व देवताओं को, मद यानी शराब असुरों को तथा विष परमार्थ शिव ने अपने कंठ में ठहराया। यह तो बहुत बाद की बात है। जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल का मालिक पुरुष यानी प्रभु और है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी व शंकर जी को बताया कि वेदों में वर्णन है कि सृजनहार कोई और प्रभु है, परंतु वेद कहते हैं कि भेद हम भी नहीं जानते। उसके लिए संकेत है कि किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तब ब्रह्मा माता के पास आया और सब वृत्तांत कह सुनाया। माता कहा करती थी कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, मैं ही करता हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। परंतु ब्रह्मा ने कहा कि
वेद ईश्वर कृत है, यह झूठ नहीं हो सकते। दुर्गा ने कहा कि तेरा पिता तुझे दर्शन नहीं देगा, उससे प्रतिज्ञा की हुई है। तब ब्रह्मा ने कहा, माताजी, अब आपकी बात पर अविश्वास हो गया है। मैं उस पुरुष यानी प्रभु का पता लगाकर ही रहूंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि वह तुझे दर्शन नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ज्योति निरंजन ने कसम खाई है कि मैं अव्यक्त रहूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात 21 ब्रह्मांड में कभी भी अपने वास्तविक काल रूप में आकार में नहीं आऊंगा। गीता अध्याय 7 का श्लोक नंबर 24 तथा गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 25 नंबर 114। तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊंगा। यह कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिया। जहां अंधेरा ही अंधेरा है, वहां ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया, परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा, सृष्टि रचना क्यों नहीं की? भवानी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा फिर करके आपकी तलाश में गया है। ब्रह्म यानी काल ने कहा, उसे वापिस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। ब्रह्मा के बिना जीव उत्पत्ति का सब कार्य असंभव है। तब दुर्गा यानी प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लौटा लाने को कहा। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई, परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे। उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। तब आदि कुमारी यानी प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापीन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो तब श्राप देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास होगा। यदि आप माता जी के समक्ष यह कह दे कि ब्रह्मा ने पिता यानी ज्योति निरंजन के दर्शन हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग यानी सेक्स करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी भरूंगी। तब ब्रह्मा ने कहा, सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रति क्रिया की। तब गायत्री ने कहा कि क्यों न एक गवाह और तैयार किया जाए। ब्रह्मा ने कहा, बहुत ही अच्छा। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की यानी पूपवती नाम की पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पूपवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं? हाँ, यदि ब्रह्मा मेरे से रति क्रिया करे तो गवाही दे सकती हूँ। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया यानी उकसाया कि और कोई चारा नहीं है। तब ब्रह्मा ने पूपवती से संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया के पास गए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त किस लिए रखी कि यदि ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें श्राप दे देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। यानी यहाँ महाराज गरीबदास जी कहते हैं, दास गरीब यह चूक दूरों दूर, पेज नंबर 115। तब माता दुर्गा ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए हैं? ब्रह्मा ने कहा, हाँ, मुझे पिता के दर्शन हुए हैं। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है? तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर
भवानी यानी प्रकृति को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्म ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टंगी ने ध्यान लगाया और काल या ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है। ज्योति निरंजन ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माताजी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता के दर्शन नहीं हुए। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता ने कहा कि अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे। ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे। कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे, स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सदग्रंथों में वास्तविकता क्या है। फिर भी मान वश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोक वेद सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके तथा करवाकर दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे, दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे। अपने आप को सबसे अच्छा मानेंगे, दूसरों को नीच समझेंगे। तब माता के मुख से यह सुना तो बर्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश में आया। गायत्री को श्राप, तेरे कई सांडपति होंगे, तू मृत लोक में गाय बनेगी। पूपवती को श्राप, तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लगाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुझे यह नरक भोगना होगा। तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा, यानी हरियाणा में कुसौंदी कहते हैं। यह गंदगी यानी कुड़ियों वाली जगह पर होती है। इस प्रकार तीनों को श्राप देकर माता भवानी बहुत पछताई। यानी इस प्रकार पहले तो जीव का बिना सोचे मन यानी काल निरंजन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण ताड़ते हैं, यानी क्रोधवश होकर, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं, यही प्रक्रिया मन के प्रभाव से सर्व जीवों में क्रियावान हो रही है। हाँ, यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन यानी काल ब्रह्म ने भी अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ेगा। जब आदि भवानी यानी प्रकृति अष्टंगी ने ब्रह्मा, गायत्री व पूपवती को श्राप दिया तो अलख निरंजन ने यानी ब्रह्मकाल ने कहा कि हे भवानी, हे दुर्गे, यह आपने अच्छा नहीं किया। पेज नंबर 116। अब मैं यानी निरंजन आपको श्राप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे, यानी द्रौपदी ही आदि माया का अवतार हुई है। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन यानी काल, मैं तेरे वश पड़ी हूँ, जो चाहे सो कर ले। इसके बाद विष्णु से प्रकृति ने कहा कि पुत्र, तू भी अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु अपने पिताजी काल का पता करते करते पाताल लोक में चले गए, जहाँ शेषनाग था। उसने विष्णु को अपनी सीमा में प्रविष्ट होते देखकर क्रोधित होकर जहर भरा फुंकारा मारा। उसके विष के प्रभाव से विष्णु जी का रंग सांवला हो गया, जैसे स्प्रे पेंट हो जाता है। तब विष्णु ने चाहा कि इस नाग को मजा चखाना चाहिए। तब ज्योति निरंजन यानी काल ने देखा कि अब विष्णु को शांत करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु, अब तू अपनी माता जी के पास जा और सत्य सत्य सारा विवरण बता देना, तथा जो कष्ट आपको शेषनाग से हुआ है इसका प्रतिशोध द्वापर युग में लेना। द्वापर युग में आप यानी विष्णु तो कृष्ण अवतार धारण करोगे और काली देह में कालिंद्री नामक नाग शेष नाग का अवतार होगा। ऊंच होई के नीच सतावे, ताकर ओयल यानी बदला मोही सो पावे।
जो जीव देई पीर पुनि काहू, हम पुनि ओएल दिवावें ताहू। तब विष्णु जी माता जी के पास आए तथा सत्य सत्य कह दिया कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। इस बात से माता यानी प्रकृति बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि पुत्र, तू सत्यवादी है। अब मैं अपनी शक्ति से आपको तेरे पिता से मिलाती हूँ तथा तेरे मन का संशय खत्म करती हूँ। कबीर, देख पुत्र, तो ही पिता बिटाऊं, तोरे मन का दोखा मिटाऊं। मन स्वरूप करता कह जानो, मन ते दूजा और न मानो। इस प्रकार माता यानी दुर्गा ने विष्णु से कहा कि मन ही जग का करता है, यही ज्योति निरंजन है। ध्यान में जो 1000 ज्योतियां नजर आती हैं, वही उसका रूप है। जो शंख घंटा आदि का बजा सुना, यह महास्वर्ग में निरंजन का ही बज रहा है। तब माता ने कहा कि हे पुत्र, तुम सब देवों के सरताज हो और तेरी हर कामना स्वीकार्य मैं पूर्ण करूंगी। तेरी पूजा सर्व जग में होगी। आपने मुझे सच सच बताया है। काल के 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों की विशेष आदत है कि अपनी व्यर्थ महिमा बनाता है। जैसे दुर्गा जी श्री विष्णु जी को कह रही है कि तेरी पूजा जग में होगी। पेज नंबर 117। मैंने तुझे तेरे पिता के दर्शन करा दिए। दुर्गा ने केवल प्रकाश दिखाकर श्री विष्णु जी को बहका दिया। श्री विष्णु जी भी प्रभु की यही स्थिति अपने अनुयायियों को समझाने लगे कि परमात्मा का केवल प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा निराकार है। इसके बाद आदि भवानी रुद्र यानी महेश जी के पास गई तथा कहा कि महेश, तू भी कर ले अपने पिता की खोज। तेरे दोनों भाइयों को तो तुम्हारे पिता के दर्शन नहीं हुए। उनको जो देना था वह प्रदान कर दिया है। अब आप मांगो तो जो मांगना है। तब वे महेश जी ने कहा कि हे जननी, मेरे दोनों बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, फिर प्रयत्न करना व्यर्थ है। कृपया मुझे ऐसा वर दो कि मैं अमर यानी मृत्युंजय हो जाऊं। तब माता ने कहा कि यह मैं नहीं कर सकती। हाँ, युक्ति बता सकती हूँ जिससे तेरी आयु सबसे लंबी बनी रहेगी। विधि योग समाधि है, यानी इसलिए महादेव जी ज्यादातर समाधि में ही रहते हैं। इस प्रकार माता यानी दुर्गा ने तीनों पुत्रों को विभाग बांट दिए। भगवान ब्रह्मा जी को काल लोक में 184 के चोले यानी शरीर रचने यानी बनाने का अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति के लिए विवश करके जीव उत्पन्न कराने का विभाग प्रदान किया। भगवान विष्णु जी को इन जीवों के पालन पोषण करने तथा मोह ममता उत्पन्न करके स्थिति बनाए रखने का विभाग दिया। भगवान शिव शंकर यानी महादेव को संहार करने का विभाग प्रदान किया, क्योंकि इनके पिता निरंजन को 1 लाख मानव शरीरधारी जीव प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। यहाँ पर मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर जी से उत्पत्ति स्थिति और संहार कैसे होता है। ये तीनों अपने अपने लोक में रहते हैं। जैसे आजकल संचार प्रणाली को चलाने के लिए उपग्रहों को ऊपर आसमान में छोड़ा जाता है और वे नीचे पृथ्वी पर संचार प्रणाली को चलाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये तीनों देव जहाँ भी रहते हैं, इनके शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म गुण की तरंगे तीनों लोकों में अपने आप हर प्राणी पर प्रभाव बनाए रहती है। उपरोक्त विवरण एक ब्रह्मांड में ब्रह्म यानी काल की रचना है। ऐसे ऐसे क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड हैं, परंतु क्षर पुरुष स्वयं व्यक्त अर्थात वास्तविक शरीर रूप में सबके सामने नहीं आता। उसी को प्राप्त करने के लिए तीनों देवों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को वेदों में वर्णित विधि अनुसार भरसक साधना करने पर भी ब्रह्म यानी काल के दर्शन नहीं हुए। बाद में ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, उसमें लिखा है कि अग्ने तनूर असी यानी पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 मंत्र 15 परमेश्वर सह शरीर है तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि अग्ने तनूर असी विष्णवे तवा सोमस्य तनूर असी। इस मंत्र में 2 बार वेद गवाही दे रहा है कि सर्वव्यापक सर्व पालन करता सतपुरुष सह शरीर है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा है कि
यानी कबीर मनीषी जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाह है वह कबीर अर्थात कबीर है। उसका शरीर बिना नाड़ी का है, यानी वीर्य से बनी 5 तत्व से बनी भौतिक काया रहित है। पेज नंबर 118। वह सर्व का मालिक सर्वोपरि सतलोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का तेज पुंज का यानी सब ज्योति स्वयं प्रकाशित शरीर है जो शब्द रूप अर्थात अविनाशी है। वही कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर है जो सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, स्वयं प्रकट होने वाला, वास्तव में अविनाशी है। भावार्थ है कि पूर्ण ब्रह्म का शरीर का नाम कबीर यानी कबीर देव है। उस परमेश्वर का शरीर नूर तत्व से बना है। परमात्मा का शरीर अति सूक्ष्म है जो उस साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार जीव का भी सूक्ष्म शरीर है जिसके ऊपर 5 तत्व का खोल यानी कवर अर्थात 5 तत्व की काया चढ़ी होती है जो माता पिता के संयोग से यानी शुक्रम वीर्य से बनी है। शरीर त्यागने के पश्चात भी जीव का सूक्ष्म शरीर साथ रहता है। वह शरीर उसी साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार परमात्मा व जीव की स्थिति को समझे। वेदों में ओम नाम के स्मरण का प्रमाण है जो केवल ब्रह्म साधना है। इस उद्देश्य से ओम नाम के जाप को पूर्ण ब्रह्म का मानकर ऋषियों ने भी हजारों वर्ष हठ योग यानी समाधि लगाकर अपने प्रभु प्राप्ति की चेष्टा की, परंतु प्रभु दर्शन नहीं हुए। सिद्धियां प्राप्त हो गई। उन्हीं सिद्धि रूपी खिलौनों से खेलकर ऋषि भी जन्म मृत्यु के चक्र में ही रह गए तथा अपने अनुभव के शास्त्रों में परमात्मा को निराकार लिख दिया। ब्रह्म यानी काल ने कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, मुझे अव्यक्त जाना करेंगे। यानी अव्यक्त का भावार्थ है कि कोई आकार में है परंतु व्यक्तिगत रूप से स्थूल रूप में दर्शन नहीं देता। जैसे आकाश में बादल छा जाने पर दिन के समय सूर्य अदृश्य हो जाता है, वह दृश्यमान नहीं है परंतु वास्तव में बादलों के पार ज्यों का त्यों है। इस अवस्था को अव्यक्त कहते हैं। यानी प्रमाण के लिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 तथा अध्याय 11 श्लोक 48 तथा 32। पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म यानी काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन, मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सर्व को खाने के लिए आया हूँ। यानी गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32। यह मेरा वास्तविक रूप है। इसको तेरे अतिरिक्त न तो कोई पहले देख सका तथा न कोई आगे देख सकता है। अर्थात वेदों में वर्णित यज्ञ जप तप तथा ओम नाम आदि की विधि से मेरे इस वास्तविक स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। यानी गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 48 से। मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये मूर्ख लोग कृष्ण रूप में मुझ अव्यक्त को व्यक्त यानी मनुष्य रूप मान रहे हैं, क्योंकि ये मेरे घटिया नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी वास्तव इस काल रूप में सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। यानी गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24-25 से विचार करें। अपने छुपे रहने वाले विधान को स्वयं अश्रेष्ठ यानी अनुत्तम क्यों कह रहे हैं। तत् साहेब जी, ये थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल अमृत पर वचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब पर सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।